बाबा, सत्यमेव जयते, इस शब्द का रहस्यात्मक अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते, हम अर्थ करते हैं कि सत्य की ही जीत होती है। थोड़ा सा फर्क रह जाता है बात में। सत्यमेव जयते, सदा सत्य की ही विजय होती है। अर्थ सही है, पूर्ण सही नहीं। यह शब्द मुंडक उपनिषद के 3 मुंडक से 6 श्लोक से लिए गए। मुंडक उपनिषद का यह शब्द बड़ा प्यारा है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के प्रतीक के रूप में इसे लिखा गया है। सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व सारनाथ में ये जो प्रतीक चिन्ह दिया था, वो इसका ही अभिव्यक्ति है। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ है कि सत्य, ध्यान से सुनो, अगर अकेला भी रह जाए तो भी जीतता है। सत्य सदा तो जीतता है बिला शक, लेकिन सत्य अगर अकेला भी रह जाए तो भी जीतता है। इसके 2 अर्थ हैं, आध्यात्मिक और सांसारिक। सांसारिक का अर्थ ये है कि जो सच्चा है उसकी सदा जीत होती है, और इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि वह जो सत्य है वह कभी हारता नहीं। सत्य कौन? सत्य शिव और सुंदर कौन? सत्यम शिवम सुंदरम कौन? जगत नियंता, जगत रचयिता सत्य शिव और सुंदर है। उस जैसा सत्य कोई आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्यम शिवम, वह शिव है, अविनाशी है। वह कभी मरता नहीं। शिव है, शाश्वत है। सुंदरम, उससे सुंदर कुछ नहीं है। जब तुम उस स्थान पर जाते हो जहां ये सत्य विराजमान है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी गलता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं, तो वहां जो सुंदरतम अलौकिक दृश्य पाओगे वह आपको मंत्रमुग्ध कर लेगा। एक अपूर्ण खुमारी से युक्त, अपूर्व खुमारी से युक्त, अपूर्व मदहोशी से भरे हुए जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे हो जाओगे। सुंदरम, सुंदर शब्द वाकई ही सुंदर है। सत्य शिव भी होता है और सत्य बड़ा सुंदर होता है। इसका रसपान जिसने किया वही बखान कर सकता है, और सही पूछो तो वह भी बखान करने में असमर्थ होता है। शब्द कम पड़ जाते हैं। शब्द तुम्हारी ईजाद हैं, भीतर से नहीं।
शब्द नहीं आते, भीतर से भावना भी नहीं आती, भावनाओं से भी परे, मन से भी परे, विचारों से भी परे, वासनाओं से भी परे जो मन के पार है वह सत्य है, वह शिव है, सदा रहेगा, सदा से था, सुंदर है, उसके जैसा कोई सुंदर नहीं। सुंदरतम आकृति अगर आपने देखनी हो तो उस तल पर खिसक जाना, उस तल पर खिसकने का अभ्यास करना, उस तल पर गहरे उतर जाना जहां वो सुंदर, सुंदरतम, इस अस्तित्व की सुंदरतम घटना वहां मौजूद है। सत्यम शिवम सुंदर, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। इसका अर्थ तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा और जोड़ दूं कि सत्य अगर अकेला भी रह जाए तो हारता नहीं। सत्य अकेला भी रह जाए, बहुत बार सत्य अकेले रहे हैं, लोभियों की प्रलोभना के कारण सत्य अकेले रहे हैं, लेकिन जीते हैं। सत्य कभी हारता नहीं। सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम सीख पाए ना सीख पाए वो बात अलग। जहां झूठ का बोलबाला हो, लगता हो झूठ जीत गया, जीत भी जाता हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि जीत गया, सदा के लिए जीत गया। ये रात काली अमावस्या की आ गई, कभी गुजरेगी नहीं, ये मत सोचना। अगर आप बुरे सर्कमस्टेंसेस से घिर गए, आसपास का माहौल बिगड़ गया है, कालिमा ने आपको घेर लिया है, दुखों दर्दों ने आपका बसेरा बना लिया, तो घबराना मत, इन काली घटाओं से घबराना मत। याद रखना, सत्य कभी हारता नहीं, अकेला भी रह जाता है, सत्य तो हारता नहीं। और अगर सच पूछो तो सत्य अकेला ही होता है। जहां दो हुए वहां असत्य हो गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका अर्थ गहरा अगर लिया जाए तो सत्य ब्रह्म है जो दो नहीं है, एक है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं। दो परमात्मा थोड़े हैं, परमात्मा एक ही है और परमात्मा सत्य है, दूसरा परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है, सत्य एक है, सत्य सदा जीतता है। सत्य दो नहीं है, परमात्मा भी दो नहीं है। ब्रह्म सत्यम, सिर्फ ब्रह्म है जो सत्य है। जगत मिथ्या, बड़ा सुंदर शब्द है। जगत यानी मल्टी डायमेंशनल, एक से अनेक हो जाना, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम। तो अब ये बहुश्यामी भासता है नहीं, है तो एक ही, एक का ही प्रतिबिंब है। आपने देखा होगा कहीं बहुत सारे मिरर्स लगे हों, आप अकेले उस दुकान में जाओ तो आप पाओगे आप एक से अनेक हो जाते हैं। आपने ऐसी दुकानों में, शोरूम्स में प्रवेश किया होगा जहां आप जाते तो अकेले हो, लेकिन सारी तरफ ग्लासेस से भरी हुई आकृतियां आपकी देखते हो, सिर्फ
सब तरफ आप ही नजर आते हो, तो क्या आप अनेक हो गए? एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक भासने लगता है परमात्मा जब संसार में उतर जाता है। सत्य एक है और सत्य की ही सदा जय होती है। सत्य जय होती है। जय का अर्थ है कि सत्य ही बचता है, झूठ चला जाता है, अंत में झूठ विनष्ट हो जाता है। कितने वर्ष तक आप इस माटी के ढेले शरीर को ढोए फिरते हो, अंत में क्या होता है? बिखर जाता है। कौन रह जाता है जिसे आप देख भी नहीं पाते? आप खुद, जो समष्टि में समाया हुआ वह एक रह जाता है। शरीर का ढेला गिर पड़ता है, माटी माटी में मिल जाती है। सत्यमेव जयते, जयते का अर्थ कि तुम अकेले ही हो और अंत में अकेले ही रह जाते हो जब आप संबोधि को प्राप्त होते हैं। इसीलिए समूह इकट्ठा करने वाले लोग मूढ़ और अज्ञानी, वो ये भ्रम पाले हैं कि हम एक से अनेक हो जाए तो हम जीत जाएंगे। यही अज्ञानता है। एक से अनेक हो गए तो आप जीतने की अंकाक्षा ही मत रखना। मल्टी डायमेंशनल होकर कोई व्यक्ति जीत सकता ही नहीं। हाँ, जीत का प्रचार और प्रसार करता है, कर सकता है, जीत नहीं सकता, जिसे हम सत्य में जीत कहते हैं। सत्य में जयते, सत्य ही सदा जीतता है, क्योंकि सत्य अकेला होता है। सत्य दो कभी नहीं होते। बताओ, कभी सत्य दो होते? आपने एक घटना का वर्णन किया और सत्य घटना का वर्णन किया, वह दो में विभक्त हो सकती है? नहीं। झूठ अनेक होते हैं। झूठ आप कितने भी बोले चले जाओ, अनेक होंगे। जैसे यह प्रकृति अनेकों रूपों में भासती है नहीं। जैसा तुम देखते हो प्रकृति वैसी है नहीं। अनेक दिखती है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जैसा भासता है वैसे जगत है नहीं। भासता है कि मैं अनेक हूं। ये दीवारें, दरो दीवारें, ये चांद सूरज, ये चलती हवाएं, ये वृक्ष, ये प्लैनेट्स, ग्रह नक्षत्र, ये गैलेक्सीज, ये ब्लैक होल्स, यूनिवर्स सारा भांति भांति का दिखाई पड़ता है। यही तो उसकी कारीगरी है। मल्टी डायमेंशनल भासता है। जैसे तुम लाखों मटके रख दो पानी से भर के, सूरज का प्रतिबिंब उन लाखों में पड़ेगा, भासेगा कि लाखों सूरज हैं, लेकिन क्या लाखों सूरज होंगे? नहीं होंगे। सिर्फ जैसे मिरर्स में आपने अपने आप को अनेक रूपों में उसी तरह से भासता हुआ पाया, वैसे ही उन मटकों में, उन घड़ों में, एक चमकते हुए आसमान में सूरज की प्रतिबिंब अनेक रूपों में उसकी प्रतिबिंब की तरह आपने उसे पाया, जबकि सभी सत्य नहीं थे। बताइए, किस घड़े में सूरज का प्रतिबिंब असली सूरज होता है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। लाख हों, करोड़ हों, अरब हों, जितने भी मटके आपने रख दिए, सभी में भासेगा,
सभी में प्रतिबिंब छलकेगा, दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक भी मटका दिखला दीजिए जिसमें वो असली सूरज हो। सभी में प्रतिबिंब है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ये मिथ्या है। ये करोड़ों मटके, ये अरबों मटकों में भासता है, तुम्हारी नजर धोखा खा जाती है। तुम्हारी नजर धोखा खा जाती है कि मैं अनेक हूं, ये अनेक है ईश्वर, इसीलिए आप अनेक तरह की मूर्तियां गढ़ लेते हैं और ईश्वर को अनेक मानने लग जाते हैं। यही आपकी अज्ञानता है, यही आपकी अविद्या है। बिल्कुल इसी तरह सत्य है, ब्रह्म सत्य है, वह एक है। जगत मिथ्या है, वह अनेक है, सभी घट में दिखाई पड़ता है नहीं। खंगालो, उसमें हाथ डालो, किसी भी मटके में हाथ डालो, सूरज नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा। जैसा भासता है वैसा नहीं है, ये बात कही आदि गुरु शंकराचार्य ने और सटीक कही। ईश्वर जैसा है उसका प्रतिबिंब मात्र आपको असल दिखता है और आप वही भ्रम के अंदर उलझ जाते हो। मैं शरीर हूं, ये भ्रांति। प्रतिबिंब को आपने सत्य समझ लिया, उस मटके के प्रतिबिंब की तरह जिसमें पानी में सूर्य की प्रतिबिंब भासती थी। यद्यपि किसी भी मटके में सूर्य का प्रतिबिंब है नहीं, सूर्य का प्रतिबिंब मात्र एक छलावा है। सूर्य अपना प्रतिबिंब बिखेरता ही नहीं, आप पैदा कर लेते हैं। जैसे आपने अहंकार पैदा कर लिया, मैं शरीर, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं, मैं चित्त हूं, ये आपने पैदा कर लिया। जिस वक्त आप संबोधि के क्षणों में जाओगे, उन लम्हों में प्रवेश करोगे, आप पाओगे कि आप अनेक नहीं हो, आप एक हो। आप हो तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, खुदा तो हुआ। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, प्रतिबिंब तो है, निश्चित है, भासता है नहीं, प्रतिबिंब की तरह है, सत्य की तरह नहीं। बस ऐसा ही झूठ होता है, प्रतिबिंब की तरह झूठ होता है, एक दिन मिट जाता है। थोड़ा घड़े के अंदर हाथ फेरिए, गचोलिए, प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आएगा, गुम हो जाएगा कुछ लम्हों के लिए। वो लम्हे ही सतोरी कहलाते हैं। जिन लम्हों में आपका प्रतिबिंब गायब हो जाए, वो लम्हे सतोरी कहलाते हैं। गुम हो गया, हिल गया सब कुछ, आपका विश्वास, आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं विखंडित हो गई। आपको सूर्य की आभा नजर नहीं आती, सूर्य का प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया। उसे सतोरी की झलक कहते हैं। और जैसे ही सूर्य का प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा, आप जब आंखें उठाकर देखोगे ऊपर, तो आपको सत्य सूरज नजर आएगा। बस
ये प्रतिबिंब के सूरज से असली सूरज तक जाने का नाम है संबोध। यह सतोरी की झलक से कि गलत है जब गचोल मारोगे आप उस घड़े के अंदर और उस प्रतिबिंब को आप विनष्ट होते पाओगे, उस रिफ्लेक्शन को आप टूटते हुए पाओगे। और जैसे आपकी आंख उठेगी ऊपर की तरफ तो आप पाओगे नहीं, ये प्रतिबिंब है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो जो दिख रहा है, ये तो सिर्फ भास रहा है, ये प्रतिबिंब मात्र है। ऊपर झांके कि तुम्हारा भरम टूटा, सतोरी बिल्कुल ऐसी ही है। सतोरी के बाद आपको भ्रम न सता पाएगा। बाबा नानक ने कहा कि भ्रम की काई नहीं टूटती दर्शन के बिना। आपने माना, आपने देखा, प्रतिबिंब देखा, असल समझा, लेकिन जैसे ही आपने पानी में हाथ दिया, पानी को हिलाया, प्रतिबिंब हिलने लगा, खंडित होने लगा, तो आपने कहा ये क्या, ये क्या। 12 तक ठीक ठाक, जब 13 आया तो सब कुछ हिल गया। 13 ही है। आंखें ऊपर उठी, असली सूरज दिख गया। वह सतोरी की झलक थी प्रथम। इससे पहली झलक मिली बाबा नानक को जब उन भूखों में परमात्मा नजर आया और वो जो रुपए पिता ने दिए थे कारोबार के लिए, वो उनकी भूख मिटाने में खर्च हो गए। वो प्रथम झलक थी, छोटी झलक थी। परमात्मा नजर आया व्यक्ति में, उन घड़ों में प्रतिबिंब नजर आया ईश्वर का। उन्होंने उन भूखों को खाना खिलाया, पेट भर दिया। प्रथम झलक थी। दूसरी झलक मोदी खाने में 12 तक ठीक, 13 फिर मेरा है क्या, 13 ही तो है। टूट गया भ्रम। और जब भ्रम टूटता है तब दूसरा कोना खंगाला जाता है। भ्रम टूटे तो दूसरा कोना खंगाला जाता है। दर्शन के बिना मिटे ना भ्रम की काई। ये भ्रम की काई छटती कहाँ, इसको गचोल मारनी पड़ती है, काई को एक तरफ हटाना पड़ता है, तब दिखता है सूरज का प्रतिबिंब। वहां से शुरू होती है यात्रा। आप एक बार उसकी झलक देख लो सतोरी के माध्यम से। अभी तो आप झलक भी नहीं देखे, अनुमान लगा लगा के चलते हैं। अंधे हो, सुजाखों की भाषा बोलते हो, वेदों से सीख ली तोता रटन है। सत्य आप कुछ नहीं जानते, सत्य के बारे में आपको कुछ नहीं पता। शास्त्रों से सीखा और शास्त्र जानते हैं, आप नहीं जानते। और शास्त्र भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसको भी आपको आप कन्फर्म न कर सको। शास्त्र जिन्होंने लिखा वो जानते, तभी तो इतना कुछ लिख पाए। और तीसरी झलक तो फिर सतोरी ना थी, वो तो संबोधि थे। उतर गए नदिया के भीतर। सुबह सुबह की बेला नदिया के भीतर उतर गए और गुम हो गए। बस गुम हो गए। कौन गुम हो गया? नानक तो थे। लुप्त हो गया, भरम लुप्त हो गया। मिटे ना भरम की काई, भरम समाप्त, इल्यूजन
खत्म। उतर गए सुंदर में, सत्यम शिवम सुंदर। उस सुंदर में, सुंदरतम में उतर गए बाबा। और कहते 3 दिन तक बाबा लापता रहे नदी में। ये एक इशारा है। जैसे रामकृष्ण परमहंस संबोधि में जब गए तो 7 दिन तक मूर्तिवत पड़े रहे, स्टिल। भ्रम की काई मिट गई, असल का ज्ञान हो गया, तत्व का दर्शन हो गया। मुंडक उपनिषद का ये शब्द हमारा राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। यह वैसे तो मुंडक उपनिषद का 3रे मुंडक का 6ठा श्लोक है, लेकिन इसे अशोक ने, सम्राट अशोक ने खुदवाया सारनाथ के शिलालेखों पर, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बन गया। सत्य जीतता है। सत्य अगर अकेला भी हो जाए तो जीतता है, इस बात का ध्यान रखना। ये थोड़ा सा व्याख्या में कमी रह गई। सत्य हमेशा जीतता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सत्य अगर अकेला भी रह जाए तो भी जीतता है, और असत्य सदा हारता है। असत्य सारा संसार भी इकट्ठा हो जाए तो भी हारेगा। एक सत्य हो, सारा जगत असत्य हो, तो सत्य जीतेगा, जगत हार जाएगा। एक जीतेगा, अनेक हार जाएगा, इसका ये अर्थ है। पाप कभी जीतता नहीं, प्रेम ही जीतता है, नफरत कभी जीतती नहीं। प्यार ही जीतता है। क्यों? प्यार बांधता है, प्यार गूंथ लेता है, अपने भीतर माला बना लेता है सभी मनकों की। नफरत उनके बीच में से धागों को तोड़ देता है। जो सूत्र बांधता है मनकों को, नफरत उनको आग में जला देती है, खंड खंड हो जाता है सब कुछ। नफरत हारती, प्रेम जीतता है। नफरत बोझ है इस संसार में। मां धरती ज्यादा बोझिल हो गई थी। कहानी है, अकाल पुरख के पास गई, अपने पिता के पास गई, जिसने सृजना की थी। पुत्री को रोता देख अकाल पुरख पूछने लगा, बेटी क्यों रो रही है बेटी, क्या तकलीफ है तुझे? पिताजी, मेरे ऊपर भार हो। काहे का भार? बताओ, मैं अभी उठा लेती। बोलो तो, रो मत, परेशान मत हो, दुखी मत हो, मुझे बताओ। रोती रही, नहीं बोली। पृथ्वी धरती मां नहीं बोली। तो अकाल पुरख कहने लगे, बिटिया मैं समझ गया, तेरे ऊपर बड़े बड़े विशाल पर्वतों का बड़ा बोझ है, मैं इनको हटा लेता हूं। नहीं 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 पिताजी, ये नहीं, ये तो मेरी सुंदरता की अनुपम उदाहरण है, ये बड़े प्यारे हैं, इन पर औषधियां होती, इन पर ठंडी बर्फ जमती है, इन पर बर्फ जमती है, पिघल जाती है, मानव के लिए पानी का काम करती है।
पानी जीवन है, इन्हें मत उठाइए, और क्या बोझ होगा। तू ही बता दे बिटिया। लेकिन रोती रही, नहीं बताया। रोती रही तो अकाल पुरख ने कहा कहानी है। तो फिर अवश्य ही मैंने तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ पानी का रखा है। 3/4 भाग पानी है, इसको उठा लेता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी वाष्प बना देता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, ये काम मत करना। पानी तो मेरे खेलते हुए बच्चों की रिहाइश है। छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े छोटे जीव जंतु खिलवाड़ करते हैं, कलोल करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद मगन होते हैं। नहीं पिताश्री, इनको मत छेड़िए। ये तो मेरी गोदी के बालक हैं, इनको कुछ मत कहना। मेरे छोटे छोटे बच्चे इसमें बड़े प्रेम और आनंद पूर्वक रह रहे हैं। तो फिर बिटिया, फिर तो और कोई चीज नहीं, सिर्फ एक वृक्ष ही है, वन ही है, जंगल ही है, जिनका इतना भार तुम्हारे ऊपर मैंने दे दिया। हाँ, जरूर इनका भार होगा तेरे, मैं इनको खत्म कर देता हूँ। नहीं पिताजी, ये काम मत करना। मेरी हरियाली ही इनसे है, मेरी सुगंधी ही इन फूलों से है, इन वृक्षों से है। यही तो देते हैं जीवन तत्व, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। मेरे सभी प्राणियों को जिंदा रखने की एकमात्र यही तो विधि है। इनको कुछ मत कहिएगा पिताजी। ये भार कहाँ, ये तो मेरे जीवन को समृद्ध करते हैं, ये तो जीवन देते हैं। इनको तो कुछ मत कहिए। इनके प्यारे प्यारे रंग, इनकी मनमोहक सुगंध, बखेरती हुई फूलों की खुशबू, उद्यानों का सुंदरतम रूप अलंकृत भी नहीं किया जा सकता। इन्हें मत हटाइए, झूमने दीजिए। बड़े वृक्ष के ऊपर छोटे छोटे पंछी घोंसला बनाते हैं, कोयल गीत गाती है, तरह तरह के आपकी ही रचना के पक्षी यहाँ सुबह सुबह कलरव करते हैं, गीत गाते हैं, मीठे मीठे उड़ते हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तो फिर और क्या भार होगा तेरे ऊपर बिटिया, तू ही बता दे। तू अपने मुख से क्यों नहीं बताती? पिता, मेरे ऊपर एक व्यक्ति का बोझ है, एक व्यक्ति का बोझ। इतनी संख्या है प्राणियों की, एक व्यक्ति का बोझ है तेरे ऊपर। कौन है वो व्यक्ति बता? एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली कब से हो गया कि उसने मेरी सृष्टि को दुखी कर दिया, रोने लगा दिया। कौन है वो व्यक्ति, मुझे बता, मैं अभी उसका विनाश कर देता। उसने कहा पिता, एक व्यक्ति है। कौन? एहसान फरामोश। एहसान फरामोश, उसका बोझ तेरे ऊपर। अरे बेटिया, पगला गई है, तू जा, आराम से चैन से रह। तू उसका फिक्र मत कर बेटी, वह तो अपनी करतूतों से ही मर जाएगा। उसको तो मुझे भी मारने की कोई आवश्यकता नहीं बेटी, और उसका कोई बोझ भी मत रख, वो तो अपने कर्मों से ही मर जाएगा पुत्री। उसका फिक्र क्यों किया? इतनी देर से तूने मन में मलाल क्यों रखा? तू जा, मुक्त हो जा, उसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दे। मेरी व्यवस्था ही उसे मार देगी पुत्री। तू जा, निश्चिंत हो जा, रो मत।
वो खुद अपने कर्मों के बोझ तले ही दब जाएगा, मर जाएगा, उसकी फिक्र मत कर। असत्य कभी नहीं जीतता, अपने बोझ के कारण ही मर जाता है। एहसान फरामोश असत्य है। सत्य सदा जीतता है। सत्य अकेला भी रह जाए तो जीतता है। एहसान फरामोश व्यक्ति असत्य है, और असत्य कभी जिंदा नहीं रहता। असत्य अपने ही भार से मर जाता है। बेटी तू जा पुत्री, तू विरलाप मत कर, वह तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसके लिए एक व्यक्ति के लिए इतना कारुणिक रोना तो बिल्कुल ही गलत है। पुत्री तू जा, उसको तो मेरी व्यवस्था ही निपट लेगी, मुझे तो जरूरत ही नहीं। सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद का तीसरे मुंडक का छठा श्लोक। इसका आंतरिक अर्थ ये है, असत्य कभी नहीं जीतता। सत्य अगर अकेला भी रह जाए तो भी नहीं हारता। इस बात का ध्यान रखना। इसका सांसारिक अर्थ ये है, और इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि वह सत्य एक है और उसकी सदा जय होती है, उसकी हार नहीं होती। ना वो कटता, ना मरता, ना जलता, ना गलता। वो सत्य सदा है, था, रहेगा। सत्य सदा जीतता है, अकेला है और अकेला ही है। शब्द बड़े कंट्राडिक्टरी हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं। सत्य है, अकेला है और अकेला ही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बी अलोन, अकेले हो जाओ। अकेलेपन से घबराओ मत, अकेले हो जाओ, निरावलंब हो जाओ, दूसरे का सहारा तको ही मत। अकेले हो जाओ। जैसे ही तुम सत्य के करीब पहुंचोगे, अनुभव में आएगा कि मैं ही हूं सत्य। बस भ्रम की इकाई मिट गई। दर्शन के बिना भ्रम की इकाई नहीं मिटती। सत्य में जयते है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि तुम सत्य हो और तुम अकेले। और सत्य अगर अकेला भी हो तो जीतता है, सत्य दो होते भी नहीं। धन्यवाद।